तो बच्चों हम लोग एक्सपोनेंट के बारे में पढ़े, बहुत सारा क्वेश्चंस बताया गया। उसी एक्सपोनेंट का दूसरा पार्ट, दूसरा एक्सरसाइज हमारा ये है, जिसको हम लोग आज देखेंगे। और ये मैथ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए साइंस में होगा, तो आप इसको समझने का प्रयास करेंगे और बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे इसमें हमारा जिक्र है स्टैंडर्ड फॉर्म का। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है जैसे 3, 5, मेरा पहला क्वेश्चन है 3, 5, 0, 0, 0, 0, 0। स्टैंडर्ड फॉर्म का ये मतलब होता कि इसमें डेसिमल लगाना, और ऐसा डेसिमल लगाना है कि डेसिमल से पहले हमारा एक डिजिट बचे। जैसे ये नंबर में हमको डेसिमल यहाँ पर यूज करना, तो हम देखते हैं इधर से हम आते हैं इसमें, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो हम इसको क्या करते, यहाँ पर डेसिमल लाने के लिए हमको इसमें 1 पर 6 जीरो से डिवाइड करना होगा। और जिस चीज़ से हम डिवाइड करेंगे उसी चीज़ से इसको हम मल्टीप्लाई भी करेंगे, ताकि हमारा सवाल में परिवर्तन ना हो। जैसे ये दोनों कट के जो सवाल है वो रह जाएगा। अब हम जरा गौर से देखें, इसको अगर हम करते हैं, आप सब जानते हो 2, 4, 6, ये डिवाइड है 1, 2, 2, 3, 4, 5। अब ये हमारा बचा 35 को 10 से अगर करेंगे तो 3.5, और 10 का पावर 6 का मतलब कि 1 पर 6 जीरो का मतलब 10 का पावर 6। यानी कि हमारा सवाल था 3, 5, 0, 0, 0, 0, 0, और इसका यही स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। इसमें तुम देख रहे होगे आप लोग कि डेसिमल से पहले हम बोले थे एक डिजिट, ये आ गया, और जो भी हो उससे मतलब नहीं है, तो ये हम हुआ। तो जब हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे और ऊपर के क्लास में पढ़ेंगे, तो हमको आंसर अगर ऐसा आ रहा है तो उसको हमको ये शो करना होगा, यानी कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म आना हमारे लिए बहुत ज़रूरी। इसी तरह से अगर हम दूसरा सवाल को देखें तो 2, 7, 5, 0, 0, 0, इसमें हमको डेसिमल यहाँ पर लाना होगा, क्योंकि डेसिमल के पहले एक डिजिट होना चाहिए। तो यहाँ पर लाने का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, इसको 1 पर 5 जीरो से डिवाइड करेंगे, और उसी चीज़ से हम मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारा आंसर ना बदले। अब हम देखते, ये हमारा कट जाएगा, और ये 275/100, 100 का मतलब 2 जीरो, तो ये 2 डिजिट के बाद डेसिमल 2.75, और इसको हम लिखते हैं 10 का पावर 5। तो यही हमारा सवाल था कि 275,000, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम बदले तो हमारा ये आ गया। या तीसरा हमारा क्वेश्चन है, अब आप इजी गोइंग कर सकते हैं, 168, 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर इसमें डेसिमल हमको यहाँ डेसिमल के पहले एक ही डिजिट होना चाहिए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि 1 पर 8 जीरो से डिवाइड करेंगे, और उसी चीज से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अभी डिवाइड होने के बाद 2, 4, 6, और ये 6 खत्म, और ये 100, इसको 100 से डिवाइड करेंगे 2 जीरो, तो 1.68 इंटू, अब इसको हम लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 का पावर 8। अगर हम फोर्थ क्वेश्चन को देखें तो 345 इंटू 10 का पावर 5। फिर इसमें हमको डेसिमल लगाना है, 1 और 1, 2 डिजिट के बाद यहाँ पर, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन का मतलब डेसिमल के पहले एक डिजिट होना चाहिए। तो यहाँ पर डेसिमल लगने के लिए ये 2 डिजिट
तो ये 2 डिजिट से हम यानी कि 100 से इसको डिवाइड किए और इसको 100 से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे ताकि हमारा सवाल न बदले। अब इसको हम डिवाइड करते हैं तो 3.45 इंटू 10 का पावर 5 इंटू 10 का पावर 2 3.45 और एक्सपोनेंट का हम रूल पढ़े हैं कि बेस सेम हो तो पावर को जोड़ देते, यानी कि हम पावर को जोड़ेंगे तो 5 में 2 जोड़े 7 एंड दिस इज द आंसर। इसी का हम फिर पांचवा भी सवाल देखते, फिर 57.36। इसको भी इसमें डेसिमल है लेकिन ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब यही कि डेसिमल के पहले 1 डिजिट हो, तो डेसिमल के पहले इसमें 2 डिजिट। तो इस डेसिमल को हमको इधर बढ़ाना है, इधर इसको 1 डिजिट बढ़ाना है तो 10 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब इसको जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो 5.736 और ये सीधा 10, तो 10 में लिख के इसको 10 का पावर 1 लिखेंगे। तो ये हमारा हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे चेंज करेंगे इस। और हम देखते हैं दूसरा पहलू इसका, ये सब हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है और इसको यूजुअल फॉर्म में लाना है। जैसे पिछला क्वेश्चन का ये जस्ट उल्टा, पिछला क्वेश्चन में यूजुअल फॉर्म था, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाए थे, और अब स्टैंडर्ड फॉर्म में है और इसको यूजुअल फॉर्म में लाना है। इसमें हमारा 2 तरह का क्वेश्चन, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों एक तरह का, और फिर ये तीनों जो हमारा सवाल है ये तीनों एक तरह का। तो हम देखते हैं कैसे करेंगे। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन 3.74 इंटू 10 का पावर 5, 3.74 10 का पावर 5 का मतलब 1 2 3 4 5 0, 1 पर 5 0। अब हम सिंपली हम लोग जैसा कि जानते हैं कि 0 जब हो 1 पर तो मल्टीप्लाई करने के लिए जितना 0 है उसको डालते, ये डालें, और डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो इधर से 2 डिजिट के बाद हम डेसिमल लगाएंगे, इधर से हम 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे। डेसिमल के बाद 0 का इम्पोर्टेंस नहीं, 374 और ये दिस इज द आंसर। इसी का अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखें 4.1253 इंटू 10 का पावर 7, तो ये 4.1253 10 का पावर 7 का मतलब ये सिंपल मल्टीप्लाई डेसिमल हटा के हम लोग करेंगे तो ये जो नंबर है हमारा रह जाएगा, और इस पर 7 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 हम डाल दी। फिर डेसिमल के बाद इसमें 4 डिजिट है तो 1 2 3 4 हम 4 डिजिट के बाद डेसिमल डालें, ये हमारा समाप्त, यानी कि 41253000, ये यूजुअल फॉर्म। इसी तरह से अगर हम तीसरा क्वेश्चन देखें तो 2.5 इंटू 10 का पावर 4, 2.5 इंटू 10 का पावर 4 का मतलब ये। अब इसको सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 और इस पर 1 2 3 4 0, डेसिमल के बाद 1 डिजिट यहाँ डेसिमल लगाएंगे और ये हमारा आंसर है। तो हमने बताया कि इस दूसरा सवाल में 2 तरह का क्वेश्चन डाला हुआ है, एक था जब 10 का पावर पॉजिटिव हो, और दूसरा अब ये तीनों क्वेश्चन है इस सब में हमारा 10 का पावर निगेटिव। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 2.06 इंटू 10 का पावर -5। चूंकि ये एक्सपोनेंट का ही दूसरा एक्सरसाइज है तो 2.06 10 का पावर -5, इस -5 को प्लस करने के लिए नीचे लाएंगे, ये होगा। अब ये हमारा हो गया 2.06 10 का पावर 5 का मतलब 1 पर 5।
फिर इस डेसिमल को भी अगर हम हटा दें तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट ये बढ़ गया। अब ये हमारा हो जाएगा 2 4 6 7। अब अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो इधर से 7 डिजिट के बाद 2 4 2 6 1 7 डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए। तो हमारे पास 3 डिजिट है 206, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और हम डेसिमल लगाएंगे। यही हमारा इसका यूजुअल फॉर्म। इसी का अगर हम पांचवा क्वेश्चन देखें 6.82 इंटू 10 का पावर -6। तो 6.82 इसको नीचे ले आएंगे तो 10 का पावर 6। 6.82 10 का पावर 6 का मतलब 1 पर 6 जीरो। इसका डेसिमल हटाएंगे तो 2 और बढ़ जाएगा यानी कि 8 जीरो, यानी कि डेसिमल 8 डिजिट के बाद होना चाहिए। तो 3 डिजिट हमारे पास है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और डेसिमल, और ये हमारा इसका आंसर यानी कि यूजुअल फॉर्म। इसी तरह से इसका अगर हम 6th क्वेश्चन देखें 4.129 इंटू 10 का पावर -3। 4.129 10 के पावर -3 को नीचे की। अब ये हमारा हो गया 4.129 और 10 का पावर 3 का मतलब 1 पर 3 जीरो। और हम गौर से देखें तो इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, अगर इसको हटाएं तो 1 2 3 1 2 3। अब हम देखते हैं इसमें 3 3 6 जीरो है, तो इधर से 6 डिजिट के बाद डेसिमल, तो हमारा 1 डिजिट, दूसरा डिजिट, तीसरा डिजिट, चौथा डिजिट, पांचवा डिजिट, छठा डिजिट, ये डेसिमल और फिर ये हमारा आंसर। तो हमने देखा पहला क्वेश्चन में कि यूजुअल फॉर्म में है तो उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किए, और दूसरा क्वेश्चन में हमने देखा कि अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो हम यूजुअल फॉर्म में चेंज किए। और इस तरह से जहां हमको हमारी जो ज़रूरत होगी उस अनुसार हम लोग चेंजिंग करेंगे। तो आज के लिए हम रखते हैं, कल हम फिर देखेंगे। इसमें हमारा 2 और क्वेश्चन है, आप बनाओगे और उसका हम कल सॉल्यूशन इसमें देंगे। वो आपको प्रॉब्लम हो सकती है तो आप करेंगे, फिर हम कल देखेंगे। थैंक यू।